हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे है मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। ठीक है, ये जो पाइल कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं ये भी शफल करके निकाले हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ बहुत हद तक यहाँ पे बहुत फायर साइन आया है। ठीक है, आपके लिए क्रिएटिविटी का कार्ड है, यहाँ पे फायर मैजिक का कार्ड है और यहाँ पर आपके लिए है एक्सेप्ट लव। ठीक है, तो तीनों ही कार्ड बहुत ही प्यारे हैं, तीनों के मैसेजेस बहुत अलग और बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको जो पाइल सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही है आप चाहे तो अपना समय ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है, और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही है आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में कार्ड्स क्या बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ये चूज किया था ये कार्ड मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। मैं देख पा रही हूँ आप सब ऐसे हो जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, कुछ कर दिखाने की एक इच्छा है, एक ऊर्जा है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है और आप कुछ अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी के अंडर ना काम करके अपना खुद का कुछ शुरू करे। ठीक है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैपेबिलिटीज हैं आप लोगों में जिन्होंने ये पाइल चूज की है। देखिए, ठीक है, अगर आप कुछ मतलब कोशिश इनोवेट कर, आपके अंदर पावर है कुछ इनोवेशन की, कुछ अपना खुद का क्रिएट करने की। ठीक है, आप कुछ कर भी रहोगे ट्राई तो कुछ अच्छा बन जाता है आपसे, मतलब कुछ इसको मिला देते, थोड़ा इसको मिला देते हैं एंड कुछ कुछ अच्छा क्रिएट करना, कुछ ऐसा जो यूजफुल हो। आपके अंदर ये पावर है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, कैपेबिलिटीज बहुत है आपके अंदर, एक मैजिक है आपके अंदर। ये स्टिक आप देख रहे ना, फिलहाल वो तो स्टिक से मैजिक कर रहा है बट ये मैजिक आपके अंदर है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में, बहुत सुंदर। ठीक है, इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं, बाकी आपके और कार्ड्स देखेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आपको आपका कार्ड भी दिखता रहे। ठीक है, तो चलिए ये जो कार्ड्स हैं हम इन्हें बाद में लेंगे, पहले हम इस डेक से देखेंगे आपके लिए। ये आपके पास्ट और प्रेजेंट को देखने में मदद करेंगे। बाकी दूसरे डेक से हम आपके थोड़ा, इस डेक से हम आपके फ्यूचर के बारे में देखेंगे। चलिए पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं आपके। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1, डेथ का कार्ड। ओके, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अभी या तो आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या तो पास्ट में आपने कोई बहुत बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में देखा है यहाँ पर। ठीक है, पर हम पहले पूरी कार्ड्स ले लेंगे उसके बाद बात करते हैं। ओके, 8 ऑफ swords, 10 of wands, 5 of wands. Okay, 5 of pentacles, one more, 4 of wands. Okay, आप में से घर में किसी की यहाँ पे शादी की बात चल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी चल रही है, देखा जा रहा है यहाँ पर, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर बात कर ली जाए जिन्होंने ये पाइल 1 चूज की है, आपके लाइफ में थोड़ी सफरिंग रही है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में रिश्तों में हुई है कुछ प्रॉब्लम, आपको अपनी फैमिली लाइफ में मतलब सिर्फ उनसे नहीं, जैसे कि घर में जॉइंट फैमिली होती तो उनमें भी मैंने देख पा रही हूँ, मैंने रिश्तों में आपने शायद कुछ प्रॉब्लम, कुछ खटास वगैरह यहाँ पे देखी अपने लाइफ में। ठीक है, या तो अपनों से ही कुछ जैसा मतभेद हुआ है यहाँ पे कुछ लोगों का, और ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका पास्ट रिलेशनशिप लाइफ में अच्छा नहीं रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं रहा है लाइफ में। यहाँ पे कुछ ये भी दिख रहा है कि आप में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम रही है लाइफ में फाइनेंस की इश्यूज आपने जैसे स्टार्टिंग में देखी हूँ काफी, ये मैं देख पा रही हूँ। पर आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपके लाइफ में, तब में और अब में बहुत बड़ा चेंज आया है। जिसको खुद फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी अब वो इतना हो गया है कि वो लोगों की मदद कर सकता है। और शायद यही फाइनेंस की प्रॉब्लम आपकी, मैं ये देख पा रही हूँ आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे और ये फाइनेंस की प्रॉब्लम आपके कभी आड़े नहीं आएगी।
ठीक है, आपके कभी आड़े नहीं आएगी। और मैं ये देख पा रही हूँ जो कैपेबिलिटीज हैं यहाँ पे, देखिए जो इंसान की कैपेबिलिटीज ही दिख रही है, जिसको पहले स्टार्टिंग में फाइनेंस की प्रॉब्लम देखनी पड़ी, बट अब वो ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसकी जॉब लग गई है या फिर कुछ ना कुछ कमा रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ अर्न कर रहा है। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ आपको इसलिए भी इस सिचुएशन में रखा गया है जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन में आ सको। आप लोगों के दर्द को जब तक समझोगे नहीं तब तक उनके दर्द को आप हील कैसे कर पाओगे। तो पहले आपको यहाँ पे पेन दिया गया है, ठीक है, जैसे आप इनकी दर्द को समझ पाए और उनकी मदद कर पाए जैसी उनको जरूरत हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्ड के बीच में ये डेथ का कार्ड है। ठीक, तो मैं ये देख पा रही जरूर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में यहाँ पे है, मैं इतना कहूंगी। और जिस तरह के यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, मैं देख रही हूँ काफी ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसी हो जो आपके हाथ में नहीं रही है। ठीक है, काफी दिक्कतें आपने अपने लाइफ में देखी है और ये दिख रहा है कि बचपन से ही शायद जैसे कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारी ऐसी चीजों को आपने मना किया है खुद को कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी फैमिली की फाइनेंस की कंडीशन इतनी कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं दे रही हूँ। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपको काफी अपने आप को प्रूव करना पड़ा है लाइफ में। ठीक है, काफी साबित करना पड़ा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ट्राई करते रहते हैं, कुछ लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये भी मुझे नजर आ रहा है आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आने वाले समय में। ठीक है, इन प्रेजेंट भी, अभी जैसे कि अभी इन प्रेजेंट में लूंगी तो 3 मंथ्स को मैं लेके चल रही हूँ। ये 3 मंथ्स लाइक जो अभी ये रीडिंग में मैं अगर प्रेजेंट को देखा जाए तो जैसे अभी जो बीता हुआ था मंथ, अभी का मंथ और आने वाला मंथ, ये मैं अगर देखूं ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई मैरिज की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई लाइफ में से कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी से आप दूर थे तो कोई वो पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, या आप कहीं जाके दूर ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये प्रेजेंट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ अभी चलना है, कि चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको इतना कैपेबल बनाएगा कि आप दूसरों की मदद करोगे। अभी शायद आपको लाइफ में कुछ इतनी इन पास्ट ये मुझे ज्यादा चाइल्डहुड वाली लग रही एनर्जी, जैसे आप जब छोटे थे तब ऐसा रहा है कि इसे रिश्तों में काफी आपने उतार चढ़ाव देखा हो, अपने साथ नहीं, जैसे कि फैमिली, जॉइंट फैमिली में हो जाता है, या फाइनेंस की प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स ने देखा और आपको काफी अपनी मन को मारना पड़ा है। आप चाहते थे कि ये चीजों लूं, मैं कभी ये लूं वो लूं, हर जैसे हर बच्चे की ख्वाहिश होती है ना, खिलौने वगैरह लेने की, बहुत कुछ, तो बहुत कुछ में आपने खुद को रोका है, नहीं मेरी फाइनेंस, मतलब पेरेंट्स की फाइनेंस इतनी कुछ खास नहीं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने इच्छाओं को यहाँ पे वो किया है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपको लाइफ में काफी ऐसे ही सिचुएशंस फेस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से आप ये सब जानो कि लोग लाइफ में क्या क्या देख रहे हैं। ये जब आपके साथ होता है तो आप ज्यादा बेहतर लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, आप लोगों की मदद करोगे, आप देखिएगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके मेहनत का फल मिल रहा है। आपने कोई रिसेंटली कोई एग्जाम दिया है या तो कुछ ऐसा किया काम है, ठीक है, हाँ अच्छे काम, जिनका फल जैसे लग रहा है कि मुझे आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं चलिए, और फिर हम और बातें करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। देखिए मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे पहले ही कहा है कि यहाँ आपको मजबूर किया जा सकता है कि आपको अपने आपकी ताकतों को आप खुद पुश करो कि मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना है। जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको जानबूझ के बार बार जैसे उस प्रॉब्लम में डाला जाएगा और देखा जाएगा कि आपका क्या रिएक्ट करते हो, आप किस तरह रिएक्ट करते हो, आपका क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, ये देखने के लिए भी। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपको इसलिए भी यहाँ पे बहुत पुश किया जा रहा है, आपको इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि आप अपनी जो शक्तियां हैं, जैसे कि आप अपना कार्ड देख सकते हो जिसको आपने चूज किया है, वो अपनी पावर को आप पहचानो यहाँ पे और कुछ क्रिएट करो अपने लाइफ में, कुछ बनाओ। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ के रचयिता खुद है। ठीक है, काफी हद तक आपने बहुत कुछ और बिना किसी सपोर्ट के किया है। ठीक है, बिना किसी की सहारे के, स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा सीखना लेसन आपके लाइफ में काफी रहे हैं। ठीक है, और आपने काफी कुछ सीखा है, शायद अकेले ही सीखा है, लाइफ ने बहुत सिखाया आपको, लाइफ ने बहुत सिखाया है आपको। ठीक है, पर मैं देख पा रही हूँ एट द एंड वाला कार्ड जैसा आपका आया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो खुशियां आपके लाइफ में है, आपके लिए लाइफ में सेलिब्रेशन है, आपके लाइफ में ना अचीवमेंट्स, रिवार्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे जरूर अपने लाइफ में, चाहे आपकी लाइफ जितनी भी टफ रही हो। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ इसमें से भी हम कार्ड्स लेंगे आपके लिए यहाँ पर।
10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देखो मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि आपको अपने फैमिली की वजह से ही आप काफी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ा लाइफ में, ठीक है, फैमिली के कारण स्पेशली। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले सर्विस करते थे, ऐसा कुछ है, जैसे कि घर वाले सर्विस करते थे, ठीक है, मतलब बिजनेस वगैरह कम, यहाँ पे सर्विस वाले लोग के घर से ज्यादा यहाँ पे नजर मुझे आ रहा है। अगर बिजनेस भी था तो शायद आपके घर वालों ने स्टार्टिंग से एक 0 पॉइंट से शुरू किया होगा अपना काम। हाँ, किसी की हेल्प नहीं ली या किसी से वैसा मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है कि फैमिली का सपोर्ट शायद आपके पेरेंट्स को भी कम मिला, और यहाँ आपको भी ऐसा दिख रहा है कि लेने की जरूरत नहीं है, आपने खुद को ही यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। सॉरी, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं ना, आपके लाइफ में जो भी आ रहा है ना, देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो आप जो डिजर्व करते हो वही आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो पता है जो भी एनर्जी वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी लाइफ में बदल देने वाली है, ठीक है। वो खुशियां आप डिजर्व करते हो। और ये डेथ के कार्ड के नीचे देखिए, जैसे पहले किसी की लाइफ में बहुत संघर्ष था, उसके बाद उसकी लाइफ में फिर खुशियां आ रही है, और उसके बीच में इसकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, लाइफ में। और ये जो खुशियां आपकी लाइफ में एंटर करेंगी ना, ये आपको हील करती चली जाएंगी। और जब आप हीलिंग पीरियड में होंगे ना, तब आप समझ लेना आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, और भी कार्ड लेंगे यहाँ पर आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। जो परिवार की कमी जैसे आपको महसूस हुई है, ठीक है, जो परिवार का सुख नहीं मिला, वो परिवार का सुख आपको या बाद में मिलेगा, ठीक है। जो चीजें कहते हैं ना, जो चीज इंसान से छीनी जाती है वो दी भी जाती है, लेकिन हाँ बाद में दी जाती है, ठीक है। तो जो चीजें आपसे छीनी भी गई है ना, वो चीजें आपको मिलेंगी जरूर, ठीक है। आपको कोई चीज की लाइफ में कमी महसूस नहीं होगी। आप एट द एंड अपने लाइफ में जब जब हमारी डेथ हो जाती है एंड सोल जा रही होती है, देन वो सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ लाइफ में कि सब कुछ था, ये नहीं कि किसी चीज की कमी रह गई थी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे लाइफ में पहले स्ट्रगल और लाइफ में लोग चीजें छीनी जाती है, उसके बाद दी जाती है, वैसा यहाँ पे दिख रहा है जरा टावर। ओके ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैं ये देख पा रही हूँ, एक मैसेज यहाँ से ले पा रही हूँ कि शायद आपको अगर मैरिज की प्रपोजल आए तो 2 ऑप्शन है, या तो आपको मैरिज में किसी एक पर्सन को चुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कौन मेरे लिए परफेक्ट होगा। कई सारे रिश्ते आ रहे हैं जिसमें से आपको एक परफेक्ट मैं देख पा रही हूँ चूज करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने देखा आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, शायद अपनों से ही कभी कभी आपने लड़ाई करनी पड़ी हो, आपने लाइफ में अपने काफी टावर मोमेंट्स देखे हैं, ठीक है। और ये भी देख पा रही हूँ शायद आप काफी अकेले भी रहे हो लाइफ में, ठीक है, काफी अकेले भी रहे हो, लाइक किसी से ज्यादा बातें शेयर ना करना। और यहाँ पे ये भी दिख पाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पेंटिकल्स को लेके जैसे एनर्जी आई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, सेविंग्स पे आपका ज्यादा ध्यान रहा है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। ये भी मैं आपके लिए यहाँ पे लाइन पिकअप का स्टार्ट, मतलब आगे भी इन फ्यूचर भी आपको कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। आपकी जो भार है ना आपकी लाइफ से थोड़ा कम तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ होगा जरूर, ठीक है। हीलिंग भी है आपकी लाइफ में, कोई एक अच्छा पार्टनर मैं देख पा रही हूँ आ सकता है लाइफ में, ठीक है। एक मैरिज है, यहाँ सेलिब्रेशन है, आप कुछ अचीव करने वाले हो लाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का कारण बनेगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख पा रही हूँ, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, हेल्दी वेल्दी होगी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे भी होंगे, यहाँ पे पेट्स भी रख सकते हैं जिनको बहुत इच्छा है पेट्स वगैरह रखने की, तो आप अपने जीवन में ये करने का मौका आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। दूसरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप ज्यादा पैसे ऐसे खर्च नहीं करोगे, ठीक है, सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपने लाइफ में ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही काफी कुछ ऐसा देख लिया था अपने लाइफ में, तो आपको पैसे की अहमियत बहुत पता है लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में देखिए ऐसी काफी चीजें रहेंगी जो आपको संघर्ष कहते हैं ना, हाँ ये है, खत्म नहीं होगा लाइफ में, ठीक है, कम होगा लेकिन खत्म नहीं होगा, संघर्ष तो है। और ये भी दिख रहा है मुझे आप में से काफी लोगों के लिए कि शायद लाइफ पार्टनर चुनने में भी शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए बेस्ट होगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। बट हाँ ऑप्शंस हो सकता है आपके पास कई हो, और जिसकी वजह से अभी आपको समझने में थोड़ा इश्यू हो रहा हो कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। ये भी मैं कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज पिकअप कर पा रही हूँ। और देखते हैं आपके लिए 2 कार्ड, पहले हम ये 2 कार्ड्स आपके लिए देखेंगे कि क्या है। पहला कार्ड है आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस एंड एंजल्स ऑफ लव,
ठीक है। ये दो कार्ड आपके लिए जो आया है, तो पहले ये कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा आपके लिए, यहाँ पर ये कार्ड जब मैंने देखा तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको वो सारे दर्द और पेन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप दूसरों के वही दर्द और पेन को हील कर सके, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें से निकल चुके होंगे और ये सारे पेन आपको पहले ही दे दिए गए लाइफ में। जैसे कि आप जब इस एज तक आए तो आप इतने काबिल हो जाए, आपको पता है कि इसमें से कैसे निकलना और लोगों को अच्छी एडवाइस दे सके लाइफ में। शायद आपका एडवाइस देना मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, अच्छी एडवाइस देना, लोगों का मार्गदर्शन करना। आपकी लाइफ में आपके आसपास आपके दोस्त वगैरह अगर जो भी है ना, आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आते होंगे ना, आप उनका सोल्यूशन आप जरूर देते हो, ठीक है। ये आपकी आदत होगी। एंजल ऑफ लव की बात कर ली जाए, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, माना फाइनेंस आप थोड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं, ऐसे ही नहीं किसी को आप मदद करने के लिए दे देंगे, बट ये है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, जैसे भी करें। अगर आप सक्षम हो तो आप किसी भी ना किसी तरीके से किसी तरह भी मदद करोगे, चाहे वो आपके अपने हो चाहे पराए हो। लेकिन आपके पास कोई आ रहा है और कोई आपकी मदद ले रहा है, आपका दिल इतना अच्छा है ना कि आप ना उनको खाली हाथ नहीं जाने दोगे कभी भी, ठीक है। ये देख पा रही हूँ और ये भी देख पा रही हूँ एंजल ऑफ लव, आपके लाइफ में एक बहुत बहुत अच्छा लव है, ठीक है। एक लव लाइफ आपकी जो है एक अच्छी है और वो आपको जरूर वो पार्टनर मिलेगा आपके लाइफ में जो आपको ये आपका दिल ऐसा संभाल के रखेगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर यहाँ पे आने वाला हो सकता है और होगा, ठीक है। आपके लाइफ में है ऐसा कोई पार्टनर यहाँ पर। तभी मैं देख पा रही हूँ आपकी जो फैमिली लाइफ रहेगी ना वो काफी अच्छी रहेगी, आप बहुत खुश रहोगे, अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहोगे। जो भी आपने सपने देखे हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली, बच्चे होने चाहिए, ठीक है, और किसी चीज की कमी ना हो, तो वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो मैंने कहा आपके लाइफ में संघर्ष जो है ना वो कभी खत्म नहीं होगा, है रहेगा, ठीक है। तो लेकिन आप मेहनती भी हो, मैंने कहा ना यहाँ मेहनती भी हो आपको, इसीलिए स्टार्टिंग से सिखा दिया गया है कि स्ट्रगल्स अगर लाइफ में है तो उससे उदास होके नहीं बैठना है, उसको फेस करना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ में, स्पेशली मैं लव में भी यहाँ देख पा रही हूँ किसी के साथ आपका जैसे लगता है ना समय, बहुत समय का रिश्ता है, बहुत पुराना किसी के साथ रिश्ता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में भी आपका उस पर्सन के साथ अच्छा रिश्ता रहा है और जो आपकी अब लव लाइफ आपका पार्टनर बनेगी, ठीक है। रीजनरेशन आपके लिए डेथ का कार्ड आया था, आपके लिए रीजनरेशन का कार्ड भी आया है। तो ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। आप ना जैसे कहते हैं ना 0 से 100 पे आप जाओगे, अपनी लाइफ को लेके खुद जाओगे, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत कैपेबिलिटीज है, ठीक है। और ये बदलाव ना आप अपने पूरे लाइफ के दौरान करते रहोगे, ये पूरी जर्नी के दौरान ये होता रहेगा आपके लाइफ में बदलाव, चेंज। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 5 होगा, ठीक है। आप बहुत चीज अपने लाइफ से सीखोगे, बहुत चीज, ठीक है। और अभी मैं देख पा रही हूँ आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी है, चाहे आपके अंदर जितने भी देखिए शैडो सबके अंदर होती है, ठीक है। बट ये मैं देख पा रही हूँ एक अच्छा इंसान होना भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, अब वो आप हैं, अभी अभी हैं। अगर मैं आपसे मिलूंगी तो मुझे लगता है कि वो चीज मैं देख पाऊंगी आपके अंदर, राइट। आइए देखते हैं, अब ये 2 कार्ड हम देख लेते हैं। पहला कार्ड क्या है, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे छुपी हैं, आप अनजान हो, आपको पता ही नहीं है आपके लाइफ में है क्या खास, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है, ठीक है। और अभी ये चीजें आपको क्यों सिखाई जा रही है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो मैं देख पा रही हूँ, मैंने कहा ना आप में से काफी लोग शुरू हो चुका है अब आपका अच्छा समय, अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ये चीजें अब आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आइए इसको भी हम यहाँ साइड रख देते हैं और भी काट लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सॉरो आपके लाइफ में। मैंने देखा है कि शायद किसी को आपने खोया है या फिर कोई बहुत बड़ा दर्द से आप गुजरे हो लाइफ में, और शायद ये जो दर्द होगा ना आपके लाइफ का, ये नंबर 9 ये भी चेंज दिखाता है। ये सबसे बड़ा बदलाव का कारण बनेगा आपके लाइफ में, या तो आप किसी को खो के आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। कुछ तो ऐसा सॉरो का मोमेंट होगा आपने, या तो आप गुजर चुके हो कुछ लोग, और कुछ लोग की लाइफ में शायद ये आना बाकी है अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है तो, ठीक है। बट यहाँ पे द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो बहुत जल्द या तो आप में से कुछ लोग ऐसा कुछ देखोगे या देख चुके हो और अब आप उसके हीलिंग पीरियड में चल रहे हो, ठीक है। ये कुछ लोग के लिए मैसेज है और यही चीज जो है आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आइए देखते हैं, और ये जो आप रो भी रहे ना, ये हो सकता है आपकी हीलिंग भी करे।
प्लेफुलनेस। देखिए खुशियां भी आपके लाइफ में, जितना दर्द है ना उतनी खुशियां भी हैं। यहाँ पे ना सब 50-50 है। जितना दर्द है, जितना संघर्ष है, तो उतना आपको मिलेगा भी। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा भी। तो यहाँ पे ये भी है कि आपकी लाइफ में खुशियां भी बहुत है। आप इंजॉय करोगे ना तो बहुत इंजॉय करोगे, और आप अगर दुखी भी होते हो ना तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। मैंने कहा यहाँ दिल बहुत साफ है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत अच्छा है, तो खुश भी होंगे, खुशियां भी भरा समय आएगा आपका तो आप बहुत खुश होगे, लाइफ को बहुत इंजॉय करोगे। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दुख की घड़ियां रहेगी, लेकिन हाँ दुख की घड़ी भी जब आएगी ना तब आप बहुत अकेले और बहुत ही डिप्रेस महसूस करोगे, बहुत गहरा उसकी एनर्जी में चले जाते हो। आप में से काफी लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, एग्जॉशन, और ये सारी चीजें ना मैं देख पा रही हूँ आपको, आपकी एनर्जी बहुत लो कर देती है, आपको बहुत थका देती है लाइफ में। आप बहुत मेहनती हो ना, मैंने कहा बहुत काम करते हो, अपना जो भी काम लेते हो हाथ में उसको कंप्लीट करके ही रहते हो, ठीक है। और कभी कभी थक भी जाते हो, और कुछ लोग का मैं ये देख पा रही हूँ लाइफ में इतना संघर्ष कर लेते हैं ना, कभी कभी लाइफ से थक जाते हैं कि अब बस बहुत हुआ, ईश्वर कितने और कितने एग्जाम्स लोगे, राइट। ऐसी वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ टर्निंग इन। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी सेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से आप लो एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ, और ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जीज बचाने की बहुत जरूरत है। माना कि आपके लाइफ में संघर्ष बहुत है, पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये वाला करना, जाने क्यों आज बता रहा है मुझे कि पेशेंस रखो, सब कुछ है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। जब आप संघर्ष करते करते लाइफ में एक बार को टूट जाते, थक जाते हो ना कि यार अब बस करो भगवान, कितने लोगे और एग्जाम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ ईश्वर ये बताना चाह रहा है कि पेशेंस रखो, वो सब कुछ है तुम्हारे लिए, पेशेंस रखो। ये आप देख रहे हैं कितनी लो एनर्जी है और ये कितनी हाई एनर्जी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कितनी लो एनर्जी है, ये देख रहे हैं कितनी हाई एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना सब कुछ 50-50 है, ठीक है। सब 50-50 रहेगा, मतलब अगर दुख भी है तो खुशियां भी उतनी ही है, ठीक है। कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है आपका। तो कार्ड में यहाँ पे 6 ऑफ का आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो एक तराजू दिखाता है जो कि इक्वल, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही बैलेंस यहाँ पे है आपके लाइफ में। ड्रीम, ठीक है। आप में से काफी लोगों के मैं ये देख पा रही हूँ शायद ड्रीम फुलफिल ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे सपने आपके अधूरे ही रह जाएं, ठीक। क्योंकि आप शायद जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं बना है। कुछ लोग के लिए स्पेशली मैं ये देख पा रही हूँ पार्टनर को लेके ऐसा है। आप शायद किसी पार्टनर को याद करते हैं, या तो कोई आपका लव रिलेशनशिप रहा है जो अच्छा नहीं है, या फिर आप में से कुछ लोग चाहते हो कि आपका लव रिलेशनशिप अच्छा हो, और यही चीज आप में से कुछ लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पूरा भी होता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा ना आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड भी आया था आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे रोजेस, बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा प्यार यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड डिस्पेयर, ठीक है। जहाँ पे जॉब में मैं देख पा रही हूँ, या फिर इनकम फाइनेंस की हमने पहले भी बात की थी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स में लाइफ में आपको देख पा रही हूँ, आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने कहा ना संघर्ष आपके जीवन में है। नंबर 5 बदलाव, ठीक है। नंबर 5 भी, अगर लाइफ पाथ नंबर आपका 5 है, 5 बताता है चेंज। अगर लाइफ पाथ नंबर की बात की, इसलिए मैंने कहा हो सकता है में से कुछ लोग का लाइफ पाथ नंबर, अपने डेट ऑफ बर्थ को जितने भी नंबर उन सबको प्लस करिएगा, आपका लाइफ पाथ नंबर बनेगा, और शायद हो सकता है आपके लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए इम्प्रिजनमेंट, जेल। देखिए जेल में तो आप कभी बंद नहीं होंगे, ठीक है। बट मैं ये बात देख पा रही हूँ आपके लिए कि शायद ये कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो तो अपने थॉट्स में ही अपने आप को कहीं ना कहीं बंद कर लेते हो कि मेरे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है, मैं तो एकदम लाइफ से थक गया हूँ, परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। बंधा बंधा से पाओगे, क्योंकि आपके लिए आया भी था यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको याद हो तो मैं ये कार्ड निकालना चाहूंगी, ठीक है। ये कार्ड मैं निकालना चाहूंगी। तो ये कुछ आपसे कहा जा रहा है स्टॉप, ठीक है ना। और अभी आपको रोक दिया जाता है कि आप कुछ मत करो, कोई मूवमेंट मत करो, अब मुझ पे, अब ईश्वर कहता है मुझ पे छोड़ दो, मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आती है जब आप समझ में आता है मैं क्या करूँ, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए कर दिया जाता है कि अब आप कुछ मत करो, अब ईश्वर यहाँ पे अपना कुछ इंटरवेंशन करेंगे, यहाँ पे आएंगे और वो कुछ करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लाइफ में बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आपको पसंद ना आए शायद, और शायद अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप कुछ और करते, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया गया कि अभी आप कोई मूवमेंट मत करो, मुझ पे छोड़ो, मैं देख लूंगा, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। ज्यादा देर तक वैसे भी आप इस सिचुएशन में नहीं रहते हो, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ कम समय के लिए, लेकिन आप रहते जरूर हो इस सिचुएशन में अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपकी अगर पाइल ओवरऑल देखी जाए तो आप में कैपेबिलिटीज बहुत है, ठीक है। आपके अंदर पावर्स बहुत है और अपने लाइफ को आप चेंज करोगे अपने कैपेबिलिटीज से सिर्फ, ठीक है। किसी का सपोर्ट नहीं, हाँ ईश्वर का सपोर्ट तो हमेशा ही है आपके साथ।
आपकी लाइफ में सब कुछ 50-50 है, ठीक है। अगर आप लो एनर्जी में भी जाओगे तो ये अपने थॉट्स की वजह से, और अगर हाई एनर्जी में भी जाओगे तो अपने थॉट्स की वजह से, ठीक है। आपके अंदर ये पावर है कि खुद को हील करना, कैसे अगर मैं सैड हो जाता हूँ या उदास हो जाता हूँ तो कैसे अपने आप को हाई लेवल पे ले जाना है, अपनी एनर्जी को सही करना है, ये आपको आता है। और आपने ये सीख लिया ना तो आप दूसरों की एनर्जीज को भी हाई करोगे। आप में से काफी लोग इम्पैक्ट और हीलर हो सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। जाने ना जाने लेकिन आपने लोगों को हेल्प की है और आपने लोगों की ऊर्जा को सही किया है। लोग आपसे आके मिलते, थोड़ी देर बैठते, बातें करते, उनकी ऊर्जा बदल जाती है। आप न अनजाने से ही, लेकिन आप लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा को बदल रहे हैं। और ये बोलते हुए मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूर ये ऐसा कुछ है जो आप कर रहे हो, और ये जो ऐसा काम है ना, ये बहुत ही एक, मैं क्या कहूँ, बहुत ब्लेस वर्क है जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ही मुझे ये गूज बम्प आए थे। मतलब कोई इतना बड़ा काम करे, ये बहुत बड़ा काम है भाई। आपको चाहिए समझ में आए या ना आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत सही है। और शायद इसीलिए आपको लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स भी दिए हैं और आपकी लाइफ में खुशियां भी दी है। आप समझोगे इस चीज को इस वजह से, जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम से जा रहे हो तो आपको पता है कि अरे ये तो सिर्फ टेम्परेरी है, अभी तो अच्छा दिन भी आता है, ठीक है। आप लोगों को समझा सकते हो, इस तरीके से आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। आपने अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, दोनों ही तरह के दिन देखे हैं अपने जीवन में, ठीक। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही मेरी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, कोई खुशी का द्वार ही नहीं दिखा मुझे, कोई डोर ही नहीं है मेरे लाइफ में हैप्पीनेस का, ऐसा नहीं है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हैं और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही लाइफ चीजों को लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपका कार्ड क्या है। फायर मैजिक, ओके। पैशनेट, प्यार भी करेंगे तो पैशनेट होके, कोई भी काम करेंगे तो पैशनेट होके, ठीक है। जिद्दी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग के अंदर फायर एनर्जी बहुत ही हाई है, मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा बहुत प्रबल है, ठीक है। एक बार ठान लिया ना कि ये करना है तो उसको खत्म कर लेंगे तब जाके सांस लेंगे, ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक। कोई पर्सन अगर लो फील कर रहा है ना, आप उनको जाके हाई फील करा देते हो, अपनी आग ना जो है आपके अंदर की उनके साथ शेयर कर लेते हो, बहुत खुश रहते हो, चहकते हो। इस तरह की एनर्जी में यहाँ पे आपकी ले पा रही हूँ। आपके अंदर कोई खास टैलेंट है, कोई खास टैलेंट। फायर मैजिक, आपके लिए जो कलर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रेड, येलो, ऑरेंज हो सकता है खास, ठीक है, खास। एंड गोल्डन कलर भी बहुत खास हो सकता है आपके लिए। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इनको हम साइड रख देते हैं, पहले हम देखेंगे आपके लिए आपका पास्ट एंड प्रेजेंट इस डेक से। आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत होगी, चीज़ों को जानने की इच्छा बहुत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को लाइफ में अकेला भी रहना पड़ा होगा, लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद है, दोस्ती बनाना बहुत पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है। बट हो सकता है कि आपको लाइफ में कभी अकेला भी रहना पड़ा हो, और वो तो सिचुएशन की मांग कुछ लोगों को मैं कह रही हूँ यहाँ पर। लेकिन आपके अगर देखा जाए तो दोस्त वगैरह बहुत बन सकते हैं, लाइफ में अपने बहुत दोस्त बनाए होंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज, गाइड पाइल 2, द हैंगमैन। अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं लाइफ में, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी है आपकी। कोई एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, कहीं मजा नहीं आ रहा लाइफ में, बोरिंग। हैंगमैन की ओर जा, बहुत सोचते हैं आप ना, बहुत सोचते हैं। चलिए और पहले कार्ड्स ले लूं फिर बात करते हैं हम। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैं देख रही हूँ ये 8 ऑफ सोर्ड्स पाइल 1 में भी आता है। आजकल मैं देख रही हूँ मजबूर बहुत हैं लोग, काफी मजबूर है हालात से अपनी जिंदगी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई न्यू जॉब, कोई कहीं से आपकी इनकम ऐसे लग रहा बढ़ते हुए दिख रही है, न्यू जॉब यहाँ मिलते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर फाइनेंस की
फाइनेंस में बढ़ोतरी, प्रमोशन वगैरह, ये मैं कहीं ना कहीं से आपके लिए देख पा रही हूँ, है ऐसा कुछ। कहीं और से पैसा मिल जाना, किसी रिलेटिव्स के थ्रू या घर वालों से पैसे मिल जाना, सेविंग्स अच्छी चल रही है आपकी, पैसे अच्छे खासे जमा करके रखे हैं आपने, ये एक मैं यहाँ देख पा रही हूँ। चलिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स आए हैं। सेलिब्रेशन, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर कुछ तो बहुत इंजॉय कर रहे हो, दोस्तों के साथ मिलना जुलना भी हो सकता है। ये कोई खुशखबरी, हीलिंग आ रही है आपके लिए। द हर्मिट, ओके। वन मोर कार्ड, पता नहीं क्यों साउंड कर रहा है। वन मोर कार्ड ले ही लेते हैं यहाँ पर। द एम्परर, ओके। भाई यहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी हैं ये लोग, ये ज्ञानी है कहेंगे ज्ञानी है। देखिए कुछ लोग के लिए मैं देख पाई, जैसे मैंने कहा क्यूरियोसिटी, द हर्मिट की एनर्जी है। मैंने कहा ना कुछ लोग यहाँ पे अकेले भी रहे होंगे, चाहे दोस्त बहुत है, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी, पर जरूरी नहीं है कि आपको जो लाइफ में लोग मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हों। तो यहाँ हर्मिट की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप लोग को डाला जरूर गया। आप लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आप अकेले रहे हो, आपके साथ कोई नहीं था, या फिर मैं ये देख पा रही हूँ आप हमेशा सबके लिए खड़े होते हो, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है तो कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। यहाँ क्यूरियोसिटी वाली बात मैं देख पा रही हूँ कि आपको चीजों को जानने की बहुत ही इच्छा होती है। यहाँ पर आपको ना, आप जिस भी फ्रेंड सर्कल में आप जुड़ते हो ना, लेकिन आपको मैं देख पा रही हूँ आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस बहुत रहता है, और आप ना बहुत, जैसे मैंने कहा ज्ञानी है यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। तो ज्ञान आपके पास बहुत है, आप बहुत चीजों लोगों को बताते हो, गाइड करते हो, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। जजमेंट का कार्ड में देखा जाए यहाँ पे तो कोई गुड न्यूज आपके लिए आ रही है। हेल्थ में अगर ऐसा कुछ है तो मैं देख रही हूँ हेल्थ की इम्प्रूवमेंट यहाँ होते होते दिख रही है। शायद आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अगर किसी को हेल्थ की इश्यू है, अपने हेल्थ का यहाँ ध्यान रखते हुए अपने बॉडी को, यहाँ पे कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ एक अच्छा फील करा रहे हैं, ठीक है। अपने बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। कहते नहीं है ये बॉडी हमारा टेम्पल है, और जो ये सोल है यहाँ पे वो ईश्वर है, ठीक है। तो वो इस टेम्पल का यहाँ पे मैं देख पाई हूँ यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा मैं देख रही हूँ एंजल्स का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है। आप लाइफ में जो भी कर रहे हो मैं देख पा रही हूँ उनका साथ यहाँ पर है, ठीक है। और कोई तो सेलिब्रेशन आपके लाइफ में, कोई खुशखबरी और सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रही है, आप अभी आने वाली है, जस्ट लग इसी मंथ में ऐसा कुछ है, ठीक है। या तो आप में से काफी लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो शायद पास्ट में ही सेलिब्रेट किया है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये फ्यूचर वाली ऊर्जा मुझे थोड़ी ज्यादा दिख रही है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसे सेलिब्रेशन आपकी तरफ है, आ रहा है, ठीक है। ये मैं पीरियड आप लोग के लिए देख पा रही हूँ, ये जो पीरियड अभी ये समय चल रहा है, अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो ना आप एक्शन लेने की कोई मूड में नहीं हो, ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना कोई एग्जाम देने का मन कर रहा है, ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुसने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस शांत रहो, लाइफ ऐसी जैसे चल रही ना उसको जी रहे हैं, और पता है फ्यूचर के बारे में शायद ज्यादा सोच रहे हो, प्लान करने के बारे में ये दिख रहा है। अभी ना आप बहुत रेस्ट पोजिशन में हो, अभी आप कोई भी एक्शन लेने के मूड में हो ही नहीं, ठीक है। और ये आपका स्पेशली मुझे हीलिंग पीरियड ज्यादा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका हीलिंग चल रहा हो यहाँ पर, जैसे भी चल रही है, ठीक है। चाहे वो कितने भी पुराने वाउंड्स से आपके, चाहे चाइल्डहुड के वाउंड्स क्यों ना हो, ठीक है, वो भी शायद इस समय शायद आपके कुछ हील हो रहे हो, या आपकी हीलिंग पीरियड में देख रही हो। आप यहाँ पे शायद प्लानिंग करने के ज्यादा मूड में हो, एज कम्पेयर टू प्लानिंग शायद आपकी ज्यादा चल रही है कि ये करना है वो करना है, इन फ्यूचर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये ज्यादा चल रहा है। लेकिन अभी आप कोई एक्शन लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहे हो, सच बता रही हूँ मैं। शायद कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है कि थोड़ा करियर की तरफ ध्यान दो, बट शायद अभी आप रेडी ही नहीं हो उसके लिए। न जाने क्यों मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि रेडी ही नहीं है अभी बिल्कुल। द एम्परर आपका लास्ट कार्ड था, द एम्परर। आपके लिए देखिए यहाँ पे मैं कहूँ मेजर अरकाना काफी आए हैं। द जजमेंट आया है, द हर्मिट आया है, द हैंगमैन आया है, द एम्परर आया है, आया बहुत है मेजर अरकाना कार्ड आपके लिए। आप चाहे अभी जितने भी स्लो एनर्जी में हो, लेकिन लाइफ में आपका मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बिना किसी सपोर्ट के एक गद्दी पे जरूर बैठोगे। कोई बहुत बड़ा काम आपके लाइफ में आएगा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही उसमें बहुत बड़ी हो सकती है। एक गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब क्यों, अगर आपको प्राइवेट में भी काम करे तो कुछ ऐसा जो सीईओ वाली पोजीशन होती है, वैसा कुछ
ठीक है, ऐसा कुछ जगह पे आप बैठोगे जहां पे आपका साइन, लोग आपसे आके पूछेंगे। ऐसा कोई काम आप लाइफ में डेफिनेटली करने वाले हो, लिख के ले लो, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है, आपके अंदर है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आप जो भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है। दिमाग आपका बहुत तेज है, बहुत तेज है, और बहुत है आपके पास दिमाग। आपको ना फिजिकली वर्क करना कम पसंद है, आप बैठ के काम बहुत कर सकते हो, तो दिमाग लगाने वाला काम बहुत करोगे, फिजिकली आपको काम करना कम पसंद है, ये मैं देख पा रही हूँ। बैठ के आपसे जितना कोई काम करा ले आप करोगे आराम से, कोई दौड़ भगाए ना आपको कि ये कर लो, ये ले आओ, वो ले आओ, नहीं, ऐसा नहीं। जिसकी वजह से भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका दिमाग आपको इतने तेज दिया गया, आपको ऐसे बैठ के काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपके लिए कोई बहुत हायर वाली पोजीशन लाइफ में मैं देख पा रही हूँ है इन करियर। चलिए ये देखते हैं, और ये भी मैं देख पा रही हूँ शायद आप अभी कम से ही शुरू करो, लेकिन आप अर्न कर रहे हो, चाहे कम ही से ही शुरू करो, लेकिन आप जल्दी अर्न करने लग जाओगे। कुछ लोग आप में से ऐसा है कि जल्दी ही अर्न करने लगेंगे लाइफ में, और ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहे हो अभी, ठीक है। और अभी जो अर्न कर रहे हो वो आपका फ्यूचर नहीं, अभी अगर आपको अभी देख के ये जज करना थोड़ा मुश्किल है कि आपका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ मैसेज, चूंकि ना यहाँ देखिए जिस सबकी पेज की एनर्जी है, ये एम्परर ना, मैं आपको बताऊं, ये जो एम्परर है ना, ये पेज की एनर्जी के बाद नाइट की एनर्जी आती, किंग की एनर्जी आती, तब जाके कहीं एम्परर है, ठीक है। तो आपको लाइफ में ना एक बहुत बड़ी छलांग लगानी है, ना आप नाइट्स बनोगे ना आप किंग बनोगे, आप डायरेक्ट एम्परर वाली एनर्जी में जाओगे। तो उसके लिए मैं देख पा रही हूँ अभी कोई भी आपको देख के अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपका फ्यूचर में आप किस पोजिशन पे होगे, मैं ये देख पा रही हूँ। चलिए ये देखते हैं और भी कार्ड। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोग के लाइफ में फादर का रोल बहुत ज्यादा ही डोमिनेटिंग हो सकता है। फादर जैसा कहते हैं शायद वैसा ही करना, या फिर आप लोग अपनी सलाह जरूर उनसे लेते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना, अपना कोई डिसीजंस आप जरूर उनसे पूछते हैं। फादर थोड़े से कंट्रोलिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ शायद हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि मैं आगे क्या करूँ, मेरे पत्नी मेरे फादर मानेंगे, मेरे घर वाले मानेंगे कि नहीं, ये मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख पा रही हूँ। स्पेशली यहाँ फादर फिगर थोड़े कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं 6 ऑफ वांड्स। आपके लिए है ये जो एम्परर वाली गद्दी ना, आपके लिए यहाँ पर है। विनर, ये एक विनर वाली है कार्ड आपके लिए, विनर। तो आप कुछ तो बहुत ही बड़ा करोगे, जिसे वहां लोग पब्लिक में बैठ के आपके लिए तालियां बजाएंगे देखकर कि ये पर्सन आया है स्पीच देने, अब इसकी बारी आई, ये मंच पर आया है, ठीक है। तो वैसी वाली ऊर्जा इस कार्ड में दिख रही है, ठीक है। और लेकिन आपके लिए वैसी ऊर्जा है भी, द एम्परर में भी मैंने देखा है आपके लिए, ठीक है। आइए, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो यहाँ पे, एक इन्फ्लुएंसर, आपके अंदर ये ऊर्जा है। लोगों के आइडियल बन सकते हो आप, ये है आपके अंदर क्वालिटीज। आइए देखते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ आप एक्सट्रोवर्ट हो के भी आपने एक इंट्रोवर्ट वाली लाइफ जी है। मैंने कहा ना आप एक्सट्रोवर्ट हो, कुछ लोग कहते हैं ना मैं एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट दोनों में मिक्सचर हूं, ऐसा आप एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन आपने इंट्रोवर्ट बन के भी लाइफ जी है, ऐसा दिख रहा है। आपको भी अकेला किया गया है, कभी ना कभी आप अकेले रहे हो। आप ऐसे लोग हो ना, लोगों के साथ भी रह सकते हो, लोगों के बिना भी रह सकते हो, ये है। चलो आइए देखते हैं, एट ऑफ कप्स। कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या तो कोई चीज छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या कोई करियर में ये हो सकता है, या लव लाइफ में हो सकता है। कुछ तो आप छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ को शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपने खुद ही देखा मेरी लाइफ में भी कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा है, और मैं थोड़ा लो एनर्जी में, तो मैं अपनी एनर्जी कैसे हाई करूं, मैं अपने लाइफ में क्या बदलाव लेकर आऊं। तो आप शायद इसके बारे में ज्यादा सोच सकते हो, और एक चेंज लाने के बारे में आप सोच रहे हो, या कोई जगह बदलने के बारे में सोच रहे हो, या कोई न्यू जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहे हो। कुछ तो आप सोच रहे हो, कुछ तो चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, ओके। जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स आया है, तो ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। कुछ लोग के लाइफ में तो हो सकता है ऐसा कोई लव पार्टनर नहीं है,
इन फ्यूचर रहेगा, इन फ्यूचर रहेगा। अगर मैं सिर्फ अगर ये वाले कार्ड्स की बात करूंगी, बट ऐसा दिख रहा है कि लव लाइफ में भी शायद आपका कोई भी कोई ऐसा कुछ खास या तो है नहीं, या चल नहीं रहा है, या तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो लव लाइफ में, मतलब कुछ या कोई पार्टनर नहीं है, या है तो उसके साथ बहुत अच्छे चल नहीं रहा है। ऐसा मुझे कुछ चीजें से दिखाई पड़ रही है आपके लिए यहाँ पर। इसीलिए भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लाइफ में भी कुछ समझ नहीं पा रहे हो, मैं करूँ क्या। इस वजह से आप इस वाली ऊर्जा में हो, बहुत शांत रुके हुए से, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। ऐसे थोड़े से कंफ्यूज भी हो सकते हो, कंफ्यूज और खोए खोए से भी। लाइफ में खोए खोए बहुत हो, सोच बहुत रहे हो, खोए खोए से बहुत हो, ठीक है। इसलिए भी शायद मैंने कहा था ना, ये कार्ड ऐसा देख के लग रहा है कुछ लोग को यहाँ पे मैसेज मिला कि करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये भी मैसेज मिला। फिलहाल मैं सारे मैसेज, सारे कार्ड्स ले लूँ एक बार, फिर मैं देखती हूँ आपके लिए। जजमेंट अगेन, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग की कुछ लोगों की अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, बात करते हैं। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ, अगेन नहीं आया, ये 8 ऑफ कप्स था, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ तो ऐसा छोड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन में कुछ लोग का देख पा रही हूँ, किसी बात को लेके हुआ है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हो। स्पेशली लव लाइफ में भी कुछ लोग के लिए हो सकता है ये मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, लेकिन आपके लाइफ में हीलिंग है, यहाँ सोल अवेकनिंग है, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में भी आप में से काफी लोग एंटर कर सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है, आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है, जाओगे और अपनी खुशियों को चुनते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड, फिर भी मुझे लग रहा है किसी चीज को लेके आप कंफ्यूज रहोगे। शायद ईश्वर आपके लिए लाइफ में कुछ चीजें क्रिएट करा, बट स्टिल आपको पता है कि ईश्वर ये चाहता है और ये हो रहा है, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कि ये मेरे लिए अच्छा है कि ये अच्छा है, फिर भी डाउट करते रहोगे। डाउट हमेशा मन में आपके रहेगा ही रहेगा। और 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, शायद आप में से कुछ लोग कोई शायद प्रिपरेशन आप कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन अब वो सही से आपकी हो नहीं रही है। शायद लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है इसकी वजह से भी। और मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, ठीक है, और आप आगे जाओगे, आप आगे जाओगे, ठीक है। आप ना एक, मैंने कहा ना, आप लोग बहुत बड़ी छलांग लगाओगे, जैसे पेज से एम्परर बनोगे। तो इस पेज से एम्परर के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बार हर्मिट की एनर्जी में जरूर जाओगे। ऐसा लग रहा है कि अकेलापन थोड़ा रहेगा, जो आपको एक लंबी छलांग लगाने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। आप, मैं देख पा रही हूँ, लाइफ को बहुत अलग तरीके से समझोगे, बहुत अलग तरीके से जानोगे, जो और लोग नहीं देख पाएंगे लाइफ को, ठीक है। जिस तरह का नजरिया आपका है उस तरह सबका नहीं है, जिसकी वजह से आप एम्परर की गद्दी को डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये क्वालिटीज, माय गॉड, क्यों गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे ये बोलते हुए। बट ये कुछ ऐसे वर्ड्स ईश्वर निकलवाता है ना मुझसे कि मैं क्या बताऊं। ऐसा बोल के ना मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जीज हाई हो जाती है, माय गॉड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब मैं इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के स्टेट्स में देती हूँ कि ऐसा कुछ होगा, राइट। और भी कार्ड्स लेते हैं, चलिए। स्ट्रैटेजी आप देखिए। अगेन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपने कहा था ना आप कोई प्लानिंग के, अभी यहाँ पे प्लानिंग वाली एनर्जी में है, ठीक है। कुछ ज्यादा प्लान करें, फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग एक ऐसे पर्सन हो, इसलिए मैंने कहा था ना कि ये पेज से एम्परर बनने में भी यहाँ पे आप हर्मिट एनर्जी में जाओगे। हर्मिट एनर्जी में भी आप बैठ के ना स्ट्रैटेजी बनाओगे, जिससे एक बड़ी छलांग आप लगा सको। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, आप कोई भी काम लाइफ में कर रहे हो, आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत यूजफुल होगी। स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाओ और फिर उस पर काम करो। आपका, मैंने कहा, दिमाग बहुत तेज है, और आपने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, वो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कोई और उस तरह से सोच पाए और ऐसा कुछ कर पाए, ठीक है। दैट्स वाई लोग कहते हैं ना, जब कोई अचीव करे तो कहते हैं कि आपसे, उनसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने कैसे किया ये, ठीक है। आपसे भी बहुत लोग पूछेंगे कि आपने कैसे किया ये। मैंने कहा ना, यहाँ पे आप लोग को बहुत लोग आइडियल बनाने वाला। गेम मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बात बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है, ठीक है, ये सच है। आपसे पूछेंगे लोग कि स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, ठीक है। तो आपके पास जो दिमाग और सोचने की पावर और पर्सपेक्टिव है, सोचने का नजरिया है, वो शायद सबके पास नहीं है, ठीक है। तो उसका बहुत बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं। मैं यही कहूंगी, अगर आपको समय मिल रहा तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी पे लगाओ। मैन होल्डिंग अ कॉइन,
देख रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ मैं मैन की बात नहीं करूंगी, चाहे आप फीमेल देख रहे हो मेल देख रहे हो, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक बहुत बहुत सारे पैसे हैं, आप कुछ बहुत मोटी रकम अर्न करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, ये सच बात है। और ना उसके लिए एक बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। ये कार्ड को मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, सी योर कार्ड्स, ठीक है। तो ये मैं कह रही हूँ कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत जरूरत है। इसको देखा जाए तो नंबर 3 बनता है और इसको देखा जाए तो नंबर 7 बनता है, 7 3 इट्स अ 10। तो ये दोनों की बहुत जरूरत है, इस दोनों कार्ड की, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर लव लाइफ की बात की जाए आपकी, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ पर्सन ऐसा फॉर द फीमेल्स, कुछ फीमेल्स के लिए हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या पर्सन आपके बहुत अच्छी लाइफ में करियर बहुत स्टेबल और बहुत ही अच्छा हो, आप ऐसा कोई पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके लाइफ में द फेथ, किस्मत, ये आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी किस्मत में ये लिखा है तो ये आपको मिल के रहेगा। ये चीज है ना द एम्परर, मैंने कहा ना वो गद्दी, ये आपकी किस्मत में लिखा है और ये आपको मिलेगा। और अपनी किस्मत आपके हाथ में खुद है, जैसी स्ट्रैटेजी बनाओगे वैसा ही फल आपको यहाँ पे मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है टाइम टू गो। यहाँ पे आपके लिए क्या आया था कार्ड, 8 ऑफ कप्स। अब समय आ चुका है कि उस जगह से निकलो और अपनी जगह को बदलो, अपनी सिचुएशन को बदलो। अब कुछ चीजों को छोड़ के जाने का समय आ चुका है और कुछ नई चीजों में एंटर करने का समय आ चुका है आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में नए बदलाव हो सकते हैं। मैंने कहा ना कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हैं, जजमेंट के ऊपर कार्ड है, और इसी कार्ड को देख के मैंने, जबकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग्स की बात नहीं की, लेकिन मैंने यहाँ पे की थी। और आपके लिए कार्ड में ये मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग के लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मैं देख पा रही हूँ कि न्यू बिगिनिंग कह सकते हैं, हीलिंग भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो कुछ तो बदलाव है जो बहुत बड़ा है। A new romantic cycle begins. See this card. ठीक है, तो ऐसा कुछ है आपके लाइफ में कि कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आने वाले समय में। तो कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा। स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कोई पर्सन जो बहुत स्टेबल हो लाइफ में, देख सकते हैं आप। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत जल्दी लाइफ में आप कुछ अचीव करने वाले हो। शायद आपने ऑलरेडी, जैसे जिन लोगों ने प्लानिंग कर रखी है उस पर काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और आप जरूर उस चीज को अचीव करोगे जो आप चाह रहे हो। आप में से काफी लोग का शायद ड्रीम भी है कुछ बड़ा करना। आप छोटे मोटा नहीं सोचते, आप शायद सोचते ही कुछ ऐसा हो कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो आप वैसे ही कुछ पा भी रहे हो अपनी लाइफ में। हारमनी आपकी लाइफ में, यहाँ पे हारमनी है, यहाँ पे नंबर 10 आया है, ठीक है। तो इन द एंड, जैसे कि नंबर 10 भी है ये, तो आपकी लाइफ में एक शांति होगी, एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना इंसान को चाहिए होता है अपने लाइफ में, वो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके लिए। फाइटिंग, देखिए मैं आपको बता दूं, आप जितने अच्छे हो ना, आप उतने बुरे भी हो, ठीक है। अगर आपसे किसी ने दुश्मनी ले ली ना, तो आप फिर बहुत बुरे भी बन सकते हो, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर कॉम्पिटिटिव वो पावर बहुत है, कॉम्पिटिशन, जो आपको आगे बढ़ने में और खुद को सबसे बेस्ट दिखाने में कभी कभी मदद भी करता है और कभी कभी आपको हराता है, तो आपकी ईगो भी बहुत हर्ट होती है, मैं देख पा रही हूँ। बट ये है कि आपको फिर यही चीजें, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, आपको आगे बढ़ने में और कुछ अलग करने में मदद करती है। और यही आपकी स्ट्रैटेजी जो होती है ना अच्छी, वही आपको हमेशा आगे लेके जाती है। अब अगर आप प्लानिंग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी किस्मत में मैं देख पा रही हूँ। किस्मत अब आपकी बदलेगी। यहाँ पे किस्मत के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख पा रही हूँ, बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके अंदर भी आ सकता है। और स्पेशली मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि टाइम टू गो भी आया है, आपके अंदर कम, आपके जीवन में ज्यादा दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। कुछ लोग के क्या होता है कि कुछ लोग अपने अंदर बदलाव करते हैं फिर लाइफ में करते हैं, कुछ लोग की लाइफ में बदलाव होता है फिर उनके उस लाइफ की वजह से उनके अंदर बदलाव होता है। तो ये 2 तरीके से बदलाव आ रहे हैं। और बट यहाँ पे मैं ज्यादातर ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है, आपके अंदर कम, आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है। बाद में चाहे आपके अंदर बदलाव हो उसकी वजह से, बट यहाँ पे आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आया भी है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, टाइम टू गो, और ये किस्मत का कार्ड भी। कॉन्शियसनेस कहा ना मैंने, एंड यहाँ पे है सिजोफ्रेनिया।
कोई चीज तो है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, कंफ्यूजन दिख रही है, पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कॉन्शियसनेस कार्ड भी यहाँ है आपके लिए। तो आप अपने कहीं ना कहीं इन सब चीजों में अगर आप फंस जाते हो, पढ़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने सोल की सुनोगे यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने कुछ लोगों के लिए बोला भी था, अगेन ये वही जजमेंट के ऊपर ये कार्ड आया है, ठीक है, जिसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की थी मैंने। तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए यहाँ पे अवेकन आप हो रहे हो, और आप अपने दिल की सुनने वाले हो, यहाँ पे अपनी सोल की सुनने वाले हो। डिस्टेंट हॉरिजॉन, कहीं अगर किसी चीज में लाइफ में स्टक थे तो अब आप आगे बढ़ोगे। यहाँ एक फ्रीडम दिख रहा है, ठीक है। फैमिली से दूर जा सकते हो, लाइफ में ट्रैवल में हो सकते हो, कोर्टशिप, किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप में से कुछ लोग कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दूर कोई पार्टनर है जिसके साथ आप शायद कम्युनिकेट करो और एक न्यू साइकिल बिगिन कर सकते हो, और न्यू लव था ना आपके लिए यहाँ पे, तो वो कुछ बिगिन होने के चांसेस बहुत है यहाँ पर। देख लीजिए, आपके लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर जरूर है, ठीक है, जिनके साथ आप एक नई शुरुआत करोगे, शादी करोगे, उनके साथ आप शादी करोगे, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं। शायद वो पर्सन कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही दूर है, ठीक है, या आप दूर कहीं जाके शादी करने वाले हो। ये भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि आप अपने फैमिली से दूर जाओगे, कहीं दूर जाके शादी करने वाले हो, ठीक है। आपकी शादी जो होगी दूर होगी, जहां से आपको मूव करना पड़ेगा। और ये जो डिस्टेंट हॉरिजॉन है, ये जो बर्ड है ना, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत लंबी कहीं मतलब ट्रैवल का भी यहाँ पे प्लान बन सकता है, ये भी नजर आ रहा है आपके लाइफ में। कहीं स्टक थे तो भी आप आगे लाइफ में बढ़ोगे, स्टक वाली एनर्जी आपके लाइफ में है, मैं देख पा रही हूँ। कि आपके लिए ना हैंगमैन भी आया था, जो कि वो भी स्टक एनर्जी में था, रुका हुआ सा था। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए आया था 4 ऑफ सोर्ड्स, जो भी वो लेटा हुआ था, रेस्ट पोजीशन में था, उसे नहीं समझ में आया था, प्लान कर रहा था काफी, ठीक है। तो फिर अब आप बहुत सोच विचार करने के बाद ही यहाँ आगे बढ़ोगे और एक बड़ी उड़ान भरोगे, ठीक है। एक बड़ी उड़ान यहाँ पे दिख रही है, भरोगे, ठीक है। जैसे कि कुछ बर्ड्स होती है ना जो समुद्र पार करती हैं, ठीक है, फिर उनको कहीं बैठने का मौका नहीं मिलता, रुकने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो ये वाली एक उड़ान मैं देख पा रही हूँ कि शायद अभी तो आप रेस्ट पोजीशन में हो, लेकिन पेज से उसके बाद आप एम्पायर पे जाओगे, एक बड़ी उड़ान आप भरोगे, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ आपके लिए है ऐसा कुछ, ठीक। कुछ लोग का रिश्ता पक्का हो सकता है, कुछ लोग के लाइफ में 2 ऑफ कप्स वाला एनर्जी यहाँ पे आ सकती है। 1 मिनट, 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ पे आ सकती है आपके लिए लाइफ में, ठीक है। ये भी मैं देख रही हूँ आपके लिए कोई तो पर्सन है जो आ रहा है और आपका साथ निभाएगा। और मैंने इसलिए एक मैसेज यहाँ पे दे दिया था कि शायद यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जो वेल्दी है और आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए मैसेज मुझे पिकअप हुआ था, उसी समय मैंने इसलिए बता दिया था। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, एक्सेप्ट लव, तो देख लीजिए आपका कार्ड कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है लव के लिए। आपके अंदर खुद के अंदर ये एनर्जी है कि आप अपने लव क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या सेल्फ लव की बात की जा रही है, पहले आपसे कहा जा रहा है आप सेल्फ लव करो, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं आपका दिल है कैसे शाइन कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत प्यार है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए फिलहाल। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दूसरों में बांटोगे अपना प्यार, ठीक है। आपके अंदर जो भी ये लवेबल एनर्जी है, ठीक है, मीठी मीठी शहद जैसी, वो आप लोगों के लाइफ में घोलोगे, ठीक है। तो ये आप में मैं ये पावर देख पा रही हूँ यहाँ पर। और स्पेशली सेल्फ लव करने के लिए यहाँ पे काफी लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि सेल्फ लव करिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। और अभी फिलहाल इन प्रेजेंट। चलिए आइए देखते हैं, इसको हम साइड कर देते हैं और पहले आपके लिए हम कुछ कार्ड्स यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले आपके पास प्रेजेंट से रिलेटेड एंड और भी गाइडेंस लेंगे। चलिए कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 3। एस ऑफ वांड्स, ओके, और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आपकी फैमिली मैं देख पा रही हूँ काफी अच्छी है, फैमिली। फैमिली तो जाने क्यों ये मुझे मैसेज मिल रहा है, बट आपकी फैमिली काफी, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। अच्छा खाना पीना, रहन सहन सब अच्छा ही है आपका, ये देख पा रही हूँ। ये घर की तरफ से आपको कोई ऐसा पैसा मिल सकता है यहाँ पर।
आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो सच में। मैं ये, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, ओ माय गॉड। बस बस बस। ये एनर्जीज मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या कार्ड आया है, तब बेहतरीन कार्ड, मतलब सन, द लवर्स, द चैरियट, माय गॉड। भाई आपकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है। कहीं कहाँ मैम, हमारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप कह रहे हैं आपकी लाइफ अच्छी है। ब्लेस हो भाई आप लोग, ब्लेस। न जाने क्यों, ओ माय, देख लीजिए आप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सारे मेजर का ना, ये देख रहे हैं लाइन से कैसे, ओ माय गॉड। जिन्होंने ये पाइल चूज की है प्लीज अपना अटेंडेंस लगवा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहती हूँ कहाँ नहीं इतने ब्लेस लोग हैं लाइफ में। पाइल 1 एंड पाइल 2 में ऐसा कुछ भी नहीं आया था, सन का कार्ड तो एक बूंद नहीं आया था। बट माय गॉड, ये कौन लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, किस्मत वाले, इन्हें कहते हैं किस्मत वाले। चाहे आप बिलीव करो या ना करो, बट आप हो। मैं पहले सारी कार्ड्स निकालू, फिर मैं आपको आराम से बातें करती हूँ आपसे। मैं इसमें क्या बताऊं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इससे क्या बताऊं। इतनी अच्छी किस्मत लेके आए हैं जो लोग, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। ठीक है, आप रुक जाइए, पहले मैं इससे भी कुछ कार्ड्स ले लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। माय गॉड, पाइल 3, इसीलिए मैंने कहा ना, इतने ब्लेस लोग हैं, इनके पास खुद इतनी बड़ी पावर है, अपने दिल की पावर है यहाँ पर। ऑलरेडी इतने ब्लेस लोग हैं, आप लोगों को बांटेंगे, आपको कोई क्या देगा। ऐसे लोग को कुछ दे सकता है, जिसके पास कमी हो उसको देगा ना इंसान। यहाँ कुछ कमी नजर आ रही है आपको, आपके इतने बेहतरीन कार्ड आए हैं, यहाँ पे कुछ कमी है? कुछ कमी नहीं है। आप बल्कि देखिए लोगों को बांटोगे, आप बांटोगे, ये जो प्यार है ना आप लोगों को दोगे, आप लोगों की लाइफ में खुशियां लेके आओगे। आप किसी से क्या लोगे यार, आप दानी हो, आप किसी के आगे हाथ फैला के भीख नहीं मांगने वाले। लोग आएंगे और आप दोगे, आपको जरूरत ही नहीं है। आप पहले खुद को जानो आप क्या हो। यहाँ पे यही है, लोग अगर अपने आप को नहीं जान रहे हैं तो दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं। बट आपको नहीं पता आप देने वाली एनर्जी में हो, लेने वाली एनर्जी में नहीं हो। आप इस तरीके की पर्सन हो, और ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली। अब आप इसको समझ पाए तो बात अलग है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आगे तो बात करते ही हैं हम लोग डिटेल में। और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, फिर बात करते हैं। अमेजिंग कार्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 of Pentacles, 8 of Cups, Justice, Knight। माय गॉड, ये देखिए इन्होंने भी तराजू लिखा है, इन्होंने भी तराजू लेकर रखा है। द फूल, सारे मुझे लगते हैं सारे अच्छे मेजर अरकाना वैसे। माय गॉड, द एम्प्रेस, सारे मेजर अरकाना तो आ गए हैं, कुछ बचा कहाँ यहाँ पर, सब तो आ गया। द हाई प्रीस्टेस दिया जाता तो बात ही कुछ और। 9 ऑफ कप्स, एक वही है जो मुझे यहाँ पे याद रहता है कार्ड, तो बाकी सब बहुत ही बेहतरीन कार्ड आए हैं। इनको थोड़ा ऊपर रख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। द एम्प्रेस, माय गॉड, द एम्प्रेस, ये भी द एम्प्रेस है, आपको पता है। द एम्प्रेस के पास, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में जो एम्प्रेस का कार्ड, उसके पास एक वुडन का दिल का इतना बड़ा वो रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? दिल की धनी है ये, इनके पास इनके पास जो दिल है ना, वो सच में उसका बहुत बेहतर यूज कर रही हैं, ठीक है। इनका दिल ना टूट नहीं रहा है, मतलब अगर टूटेगा भी तो इनके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि तुरंत हील कर जाते हैं ये। क्योंकि इनके पास जो पावर है ना, इनकी जो दिल की पावर है ना, वो बहुत हाई है, बहुत हाई। भाई पहली बात तो मैं बता दूं, इसमें जो लोग हैं वो खजाने से कम नहीं है, ठीक है, ये बता दूं। आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है, अबंडेंस ही अबंडेंस है लाइफ में। ये भी मैं देख पा रही हूँ, शायद आपके फैमिली में बहुत पैसा हो, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट शायद बनाया जाए। हाँ, अच्छी फैमिली आपकी, बट आपको शायद पैसे की वैल्यू बहुत रहे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप खुद ही ना ही किसी पे डिपेंड होना चाहोगे, अपने फैमिली पे भी डिपेंड नहीं होना चाहोगे। ये दिख रही है मुझे एनर्जी आपके लिए। द चैरियट के नीचे 8 ऑफ कप्स, एक बार और ऐसा हो चुका है, इस तरह का कार्ड आया है कि चैरियट के आसपास ये 8 ऑफ कप्स ऐसे ही अप डाउन, कभी वो ऊपर नीचे तो कभी वो ऊपर कभी ये नीचे ऐसा करके आया है, बट आया है।
ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो आने वाले समय में, और बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, और लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में आते हुए। दूसरा, ये देख पा रही हूँ जस्टिस, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि अगर लव लाइफ हो या करियर हो, जिसमें भी हो, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है जस्टिस आते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हो ना, वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आपको इस पोजीशन पे लाया जा सकता है जिसमें आप लोगों को दो, आप लोगों को दो। मैंने कहा ना, आपको किसी के आगे भीख मांगने की या हाथ फैलाने की कभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ दानी वाली एनर्जी में हो, दान करोगे। देखिए, सर झुकाओ तो सिर्फ ईश्वर के सामने, कहते हैं ना, सर झुकाओ तो सिर्फ ईश्वर के सामने, और बाकी आपको कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है, और ना ही ईश्वर कभी आपको किसी के सामने झुकने देगा। ये इतना समझ लो, ये अबंडेंस आपके लाइफ में है। आपके लाइफ में लवर्स का कार्ड आया है, सन से पहले आया, बताइए। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप देख रहे हैं ये सन, लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छी कोई पार्टनर हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। पता है क्यों? आपका दिल देख के। लोग ना, मैं बता रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते होंगे। पता है क्यों? आपका दिल देख के, आपका नेचर देख के, आपका बिहेवियर देख के, आपका लोगों के साथ जो रहन सहन, उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, उसे देख के जलने वाले लोग जरूर होंगे। बट ये है, आपकी तारीफ भी होती होगी, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत कम दिख रहा है कि आपकी बुराई हो। क्यों करेगा कोई? बहुत कम ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में कोई बुराई करे। कर भी रहा है ना, कर भी रहा है ना, उसको या तो कोई आपसे दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत है उनको आपसे, या तो कुछ है ऐसी बात। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर केस, ठीक है। आप बहुत ही सुंदर, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, ठीक है। आपकी जो फिजिक है वो बहुत ही अच्छी होगी, और आप एक फायर साइन के मुझे दिख रहे हो। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मुझे एक ऊर्जा मिली, वो मैंने आपको बता दिया। वाटर साइन के भी होने के, इसमें सारी ऊर्जा, यहाँ पे अर्थ भी है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि जो एनर्जी है ना आपकी, कुछ क्रिएट करने की एनर्जी है, ठीक है। ये जो देखिए, यहाँ पे वो क्रिएट कर रही है, यहाँ पे कुछ क्रिएशन वाली एनर्जी है, ठीक है। आप ना लाइफ में कुछ क्रिएट करोगे, बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करोगे। यहाँ पे जैसे ईश्वर से साथ चल रहा है, आपके साथ एकदम बगल बगल। आप देख रहे हैं ये सन की, पता न जाने क्यों सन पे मेरी नजर जा रही हो। ये एक अलग हैप्पीनेस मेरे अंदर लेकर आ रहा है, सन सन सन। आप लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत सीखोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। और जिस तरह की पेज वाली ऊर्जा आई है ना यहाँ पर, ये पेज वाली ऊर्जा से बहुत धीरे धीरे सीखते सीखते, और शायद ना आपके में, जैसे पाइल 2 में मैंने कहा था, पेज से डायरेक्ट एम्परर पे जाओगे, पर आपके में ऐसा नहीं कि पेज से डायरेक्ट एम्परर पे जाओगे। आप पेज पे भी जाओगे, एक बार को आप नाइट भी बनोगे, एक बार को आप क्वीन और किंग की ऊर्जा में भी आओगे, तब द एम्प्रेस, द एम्परर। ये यहाँ पे द एम्परर उनके में आया था पाइल 2 में, द एम्प्रेस आई है यहाँ पर, ठीक है। एक फेमिनाइन ऊर्जा आई है वहां पे, वहां जो डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग ऊर्जा के साथ, यहाँ पे गिविंग की ऊर्जा के साथ, ठीक है, गिविंग वाली ऊर्जा के साथ, बहुत सारा प्यार, केयरिंग, लविंग, वैसी नेचर, ठीक है, नर्चरिंग, ठीक है। तो इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर आई है आपकी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। ये यहाँ पे एक मदर अर्थ की ऊर्जा है जो हीलर है, हील करती है सब कुछ, ठीक है। उसे किसी से, देखिए, मदर अर्थ को आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो खुद में खुद अपना चीजें ग्रो करती है, खुद हील करती है, ठीक है। तो जैसे मदर अर्थ को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो आपसे इतना कहें कि आप उनको हर्ट ना करो, है ना। वैसे ही आपकी ऊर्जा भी सेम है कि आप बस इतना चाहते हो कि लोग मुझे हर्ट ना करें, बाकी मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, खुश हूँ अपने आप से, मैं जो हूँ जैसी हूँ। मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज भी आई ना, तो मैं ये नहीं है कि मैं इससे भागूंगी, नहीं, मैं झेल रही हूँ, बट मैं लाइफ से खुश हूँ, मुझे इतनी कोई शिकायत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस यही है कि लोगों से यही कहोगे, प्लीज मेरी ऊर्जा को तो आप डिस्ट्रॉय ना करो, आप उसको परेशान मत करो। मतलब लाइक आप अच्छे हो, बट शायद लाइफ में जरूरी नहीं आपको हमेशा अच्छे लोग मिले, है ना, ये होता है। और जो आपकी एनर्जीज को बहुत इफेक्ट कर देते हैं, है ना, जैसे कि हम इंसान, हम अपनी मदर अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं कैसे ना कैसे करके। तो ये दिख रहा है आपको, पता है, किसी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ये वाली ऊर्जा है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। आपका ईश्वर आपके साथ चल रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और एक ऐसी आप
आपके अंदर ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ जो डार्कनेस को छोड़ते हुए लाइट की तरफ धीरे 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 जा रही है। आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ शायद स्टार्टिंग में स्ट्रगल हो, ठीक है, वो डार्कनेस आपने देखा हो लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आपके लाइफ में बहुत रोशनी, बहुत उजाला और आप उसी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसा है, मैं देख पा रही हूँ आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो और ये सन के नीचे कार्ड आया है, ठीक है। आपके जो थॉट्स है ना, जब आप बहुत पॉजिटिव रहोगे तो आप कोई चमत्कार करोगे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे जब आप पॉजिटिव होते हो, ठीक है। जब आप पॉजिटिव होते हो ना तो कोई नेगेटिव चीज आपको कभी अफेक्ट नहीं करती हो, आप कुछ क्रिएट करते हो और जो क्रिएट करते हो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर होता है। और मैं बता दूं कि आप जो भी करने वाले हो, जैसे कि मैंने कहा ना, आप लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है। आपको लोगों की आप ना, मैं बता दूं, ईश्वर सिर्फ आपसे लेगा 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 लेगा, मतलब लेगा मतलब आपसे जो काम कराएगा लोग आपसे लेंगे, आपको आप तो एक्सपेक्ट ही मत करो कि लोग आपके लिए कुछ करने वाले हैं या फिर कुछ करेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे टूट जाएगी, ठीक है। आपसे आप बहुत लोगों को बहुत कुछ देने वाले हो, ठीक है। शायद यह बात आपको बहुत बुरी लगे, ठीक है, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों हमेशा करता रहूं या करती रहूं, मुझे भी तो मिलना चाहिए। ईश्वर ईश्वर को देखो, वो तो देता ही ना, वो तो कहता ही नहीं कि आप उनकी पूजा करो, प्रेयर्स करो, नहीं, आप वो तो खुद अपने मन से करते हो। आप जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करने की जरूरत है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो चलो ईश्वर के पास जाता है इंसान, ठीक है। वो नहीं कहते आप मेरी पूजा करो, आप खुद करते हो, ठीक है। ईश्वर आपसे कुछ चाहता ही नहीं है, वो बस देता है। वैसी ही ऊर्जा है, ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार मैं ही क्यों हमेशा देता रहूं, यार मुझे भी तो कुछ चाहिए होता है ना। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं लाइफ में, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। लेकिन मैं बता दूं, आप एक खजाना हो, खजाना। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे। और मैं ये देख पा रही हूँ स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग की मैरिज, एक बहुत अच्छा पार्टनर और आपकी लाइफ एकदम सेट, अबंडेंस, ये एक मैसेज जो मिल रहा है मैं आपको दे रही हूँ। आप, मैं देख पा रही हूँ जस्टिस करने वाले हो लाइफ से, आप ना लोगों को, मैंने कहा ना ये एक वैसी वाली ऊर्जा है कि मैंने पहले भी अपनी रीडिंग में ये बात कही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा हो, चाहे वो लाइफ में सब बहुत अच्छे हो और चाहे उनके बहुत सारे फ्रेंड हो, लेकिन वो जस्टिस करना कभी नहीं छोड़ते। अगर किसी ने गलत किया है तो वो कहेंगे कि तुमने गलत किया है, और किसी ने सही किया है तो उसको तुरंत अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया है। ये वाली ऊर्जा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यही चीजें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती है। ये जो पर्सन या उन्होंने पाइल 3 चूज की है, आप लोग बहुत अलग हो, बहुत अलग हो, आप स्पेशल हो, सच में स्पेशल हो। अगर आपने, बस मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अगर आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया ना, अगर आप पॉजिटिव हो गए और आपको ये समझ में आ गया ना आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ इतनी बेहतर हो जाएगी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सिर्फ अपने ऊपर काम करो और किसी से कुछ मांगो मत, मत मांगो, किसी के ऊपर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी ऊर्जा ऐसी है, ठीक है। बस आगे बढ़ो लाइफ में, अब कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, पॉजिटिव रहो, सबसे जरूरी है पॉजिटिव रहना। जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक ये वाली ऊर्जा मिलेगी नहीं आपको लाइफ में, सन की ऊर्जा। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग के साथ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी चीज की वजह से लाइफ में आगे बढ़े। एक मैसेज जो मुझे तुरंत यहाँ पे मिल रहा है, मैं बता रही हूँ, चैनल हो रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। शायद वो आपको पसंद भी ना है, आपको कोई ऐसी चीज अपने लाइफ में छोड़नी पड़ सकती, बट आपको उसके साथ जस्टिस होगा, एक न्यू बिगनिंग करोगे, एम्प्रेस की ऊर्जा में जाओगे और लाइफ में अबंडेंस पाओगे, ठीक है। एक जो शॉर्ट मैसेज तुरंत चैनल हुआ है, अभी मुझे कार्ड को एक नजर में देखते, वो मैंने आपको तुरंत दे दिया है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप अपनी फैमिली ना बहुत ही अच्छी बनाओगे, ठीक है। आगे जाके भी आप अपनी फैमिली बहुत अच्छी बनाओगे, एक रिच फैमिली। देखिए, रिच का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब ये भी होता है कि आपके पास सब कुछ होना, आपको किसी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना, मैंने पहले भी कहा, नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि आप दोगे, बल्कि दूसरों को। तो आपको ये देख लीजिए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। न जाने क्यों ये कार्ड पाइल 2 में भी आता, बट पता नहीं ये मैसेज तो मुझे नहीं मिला उसमें से। मुझे यही मैसेज सिर्फ आपके में से मिल रहा है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर आपको सब कुछ देगा, सब कुछ देगा जो आप डिजर्व करते हो, वो सब कुछ, सब कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग, बट अभी खत्म नहीं हुई है अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और कार्ड्स भी है आपके लिए, ठीक है। ये एंड नहीं है इसका। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, ओके। आपको कोई स्पिरिचुअल बीइंग बनाया जा सकता है, ठीक है। आप कुछ ना किसी तरीके से, मैं देख पा रही हूँ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा काम करेंगे, देखिए मैंने कहा, मैंने कई बार अपने रीडिंग में ये भी बोल रखा है कि ये चुनते भी उन्हीं लोगों को है जो ये काम कर सके, देने वाला, है ना। नहीं तो हर इंसान यहाँ पे लेना जानता है, देना नहीं जानता, ठीक है। सब कुछ चाहिए होता है कि कोई दे नहीं सकता यहाँ पर। तो देता भी ईश्वर उसी को है जो देने की
कैपेबिलिटी रखता है, औरों में बांटने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। और मैंने कहा ना, आप यहाँ पे किंग एंड क्वीन वाली ऊर्जा में भी जाएंगे, और किंग और क्वीन क्या करता है, यही तो करता है, वो अपनी प्रजा में अपनी चीजों को बांटता है ना, ठीक है। उस ऊर्जा में भी आप जाओगे। उसके बाद द एम्प्रेस, द एम्प्रर वाली ऊर्जा में आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से काफी लोगों को ये चीजें पाने के लिए, ये चीजें पाने के लिए, ठीक है, एक कड़ी तपस्या आपकी आप लगेगी। चाहे आपने पहले कर लिया है लाइफ में ऐसा कुछ, ठीक है, कि ये कंट्रोल आप पे बन गया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं करते आप, ठीक है। आपको ना थोड़ा कंट्रोल है अपने ऊपर, या फिर बनाने की जरूरत है इन सब चीजों के लिए। अगर ये काम आपको करने के लिए अगर ईश्वर ने चुना है, ठीक है, तो वो आप ये सारी चीजें आपसे करवाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें वो आपसे करवाएगा। आपको बहुत कंट्रोलिंग बनाएगा, मतलब खुद पे कंट्रोल आपका हो जाए, ऐसा कुछ वो बना सकते हैं आपको। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में मैं कह रही हूँ आप में से काफी लोग का कुछ गहरा कनेक्शन होगा, कुछ गहरा, ठीक है। आपसे बहुत सारे अच्छे काम कराए जाएंगे, बहुत सारे अच्छे काम। ये शायद आप ध्यान दो या ना ध्यान दो, करो या ना करो, बट दिल से करो या ना करो, आपसे करवाए जाएंगे, ऐसा है आपके। एनवी, मैंने पहले ही बोला, आपसे जलने वाले लोग जरूर होंगे, जरूर होंगे, ठीक है। और ये कार्ड इस तरह से दिखा रहा है, शायद आपके सामने तो अच्छे बनते हो, लेकिन दिल से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जलने वाले लोग जरूर होंगे, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं, उनको पता है क्या चाहिए, जो आपके पास है वही चाहिए। जो चीज आपके पास ना, वो वही चाहते ही हैं, ठीक है, कुछ और नहीं, उसके जैसे सब्स्टिट्यूट भी नहीं, नहीं, वही जो आपके पास है वही चाहिए, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ आपसे लोग सच में जलेंगे, और वो पता है क्यों, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, इस वजह से आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, ठीक है। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप एक पॉजिटिविटी लोगों में फैलाते हो, ठीक। और आपकी ऊर्जा में जो भी आता है ना, आपकी ऊर्जा के करीब, उसकी भी ऊर्जा एकदम बदल सी जाती है, इसीलिए उन्हें लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है। और ये आपकी जो पॉजिटिविटी ना, उसकी वजह से ऐसा है। आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होगा ना, ये आपके पॉजिटिव थॉट, आपकी पॉजिटिविटी, आपका सही और अच्छा देखने का नजरिया, ठीक है, बुराई में भी अच्छाई देखने का नजरिया, ये जो है ना, यही आपके लाइफ को ब्राइटनेस और सन की ऊर्जा में लेके जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं और कार्ड आपके लिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो कुछ तो है जरूर आपको जो बहुत जल्दी पता चलने वाला है। मे बी शायद ये कुछ हद तक ये जस्टिस जो आपके साथ हो रहा है, हो सकता है अभी आपके साथ कोई जस्टिस हो रहा है, या अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में क्लियर होने वाली है, क्योंकि ये इसी के ऊपर आया है। अगेन यहाँ लियो एनर्जी आपसे कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंट हो ना आप लाइफ में, तो कुछ भी यहाँ पे आपके लिए नामुमकिन नहीं है। और कॉन्फिडेंट बंदा ना कभी किसी के लिए आगे हाथ नहीं फैलाता, वो मजबूर होता है जो हाथ फैलाता है। कॉन्फिडेंट पर्सन को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी के साथ या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये बातें मैंने पहले भी समझाई आपको, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अगर आप नेगेटिव थॉट्स में घिरे हो तो एंजाइटी, स्ट्रेस होगा, और खुद पे भी डाउट करोगे, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ तो अभी है जो अधूरा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। अभी शायद आप जितनी जीवन आपने जिया है, आप उसके बेसिस पे अपने आप को शायद इवेल्युएट करते हो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या मेरी लाइफ ऐसी या वैसी। बट मैं आपको बता दूं, अभी जो चीजें हैं वो काफी अधूरी हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी बाकी है, और आपके लाइफ में खुलने जो पत्ते हैं वो खुलने बाकी है। तो इतनी जल्दी अपने लाइफ को जज मत करिए कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है, ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, ना, मत करिए। और फैन, माय गॉड, अकेला रहना पड़ा है ना, अकेला रहना पड़ा है कि नहीं, साफ साफ बताइएगा। अगर आपको लाइफ में अकेला रहना पड़ा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑर्फन आया है, ठीक है। मैंने कहा ना, आप स्पेशल बनो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड भी हो सकते हैं, किस्मत बहुत अच्छी है, कुछ करने ही आए हैं। आप में से कुछ लोग को मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, मैं आपको बता दूं, शायद आपने ये फील किया हो कभी। आपको ना ये दुनिया कभी कभी समझ नहीं आती, यहाँ इस दुनिया के लोग समझ नहीं आते कि कैसे हैं ये लोग, है ना। कभी कभी होता होगा ऐसा आपके साथ, और ये देख पा रही हूँ शायद आपने ऐसा कभी समय बिताया हो जब आपको बहुत अकेला महसूस हुआ हो, या आपको अकेला किया गया हो, आपके साथ कोई ना खड़ा हो, ठीक है। और शायद इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपने खुद को लो एनर्जी में लाकर खुद को कम समझा है, ठीक है। और आपने लोगों के सामने सच में हाथ फैलाया है, ये सबसे
मैं क्या बताऊं। मैं ये जब मैंने ये कार्ड देखा ना, मैं ये समझ गई थी कि आपने ना खुद को यहाँ पे कम समझ लिया, ये भूल आपने की है। खुद को कम समझ के, खुद को अकेला समझ के आपको लगता है कि आपको दूसरों की जरूरत है, आपने दूसरों के आगे हाथ फैलाया की कोशिश की कि वो मेरे साथ रहे, वो मुझे छोड़ के ना जाए, या ऐसा करे वैसा करे। नहीं, आपको मैं सच बता रही हूँ, किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है लाइफ में, ठीक है। मैं नहीं जानती आपने ये कार्ड चूज किया तो क्या सोच के चूज किया कि शायद मेरी लाइफ में लव आएगा, ऐसा कुछ। देखिए, लवर्स का कार्ड तो आया है, मैं लवर्स को, सॉरी टू से, मैं लवर को कार्ड के ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट मैं ये देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक लव पार्टनर है, ठीक है, मैं इतना बता दे रही हूँ। बट ये जो कार्ड्स आपके पूरे आए ना, उसकी ऊर्जा जो इतनी बड़ी है ना, वो शायद ये लवर का कार्ड भी इसके सामने छोटा लगेगा, ये ऐसा है। इस वजह से मैं ज्यादा लवर्स के कार्ड को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, बट मैं देख पा रही हूँ शायद आपने अकेले समय बहुत बिताया है, ठीक है, या फिर आपको जब जरूरत पड़ी है तो आपके साथ कोई नहीं था खड़े होने को। तो ये भी मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ले पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ कदम कदम पे ईश्वर चले हैं, तो उनको क्या जरूरत है किसी की, ठीक है। जब ईश्वर को लगता है कि पर्सन इसको हार्म करेगा या इसके लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जले, ठीक है, और जब ईश्वर को ऐसा लग जाएगा कि ये पर्सन इसके लिए सही नहीं है, खुद या तो आप ही उनसे दूर हो जाओगे या अलग हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा, तो ईश्वर खुद उनको किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ से निकाल देगा, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड। यहाँ पे ये कार्ड चलिए पहले ही आ चुका है, मैसेज। तो आपको किसी की तरफ से मैसेज आ सकता है, कोई लव पार्टनर हो सकता है, या फिर किसी चीज के, किसी का मैसेज का वेट कर रहे थे, ठीक है। ये लवर्स का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये कोई मैसेज हो सकता है जिसका, जैसे हमें टेलीफोन है, कॉल भी हो सकती है कुछ लोग के लिए, जॉब की कॉल। बट अगर मैसेज देखा जाए तो ये कुछ लव वाला, या फिर किसी का मैसेज का वेट करे, तो बहुत समय से किसी से बात नहीं होती, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ मैसेज है, तो ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है जिनसे आपकी बात हो, ठीक है। और भी कार्ड देखेंगे, और यहाँ पे नंबर 7 आपके लिए आया है। फैमिली रूम, फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभा सकती है, ठीक है। फैमिली का मैं देख पा रही हूँ चीजें काफी हद तक आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ डिसाइड शायद फैमिली कर रही है। फैमिली का डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप जो भी करते हो लाइफ में फैमिली से डिस्कस करके ही करते हो। या नंबर 21 है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 3 भी बनाता है यहाँ पे, 7 3 10, यहाँ पे कुछ तो है ऐसा 10 सा, कंप्लीशन, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ कोई घर वाला भी है जिसका मैसेज आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी के ऐसे ऐसे पर्सन का भी मैसेज आ सकता है जिनसे आपकी शादी हो। फैमिली रूम भी आया है, तो मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ ना आपको धीरे धीरे अपने 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 लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एक लंबी छलांग नहीं लगाएंगे। ये पेज हैं जो कि नाइट्स बनेंगे, फिर क्वीन एंड किंग बनेंगे, एंड फिर जाके एम्प्रेस या एम्पर बनेंगे। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये ना एक बारगी आप एक बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाओगे लाइफ में, और ये ना धीरे धीरे स्टेप आप आगे बढ़ोगे और चीजों को जानोगे, समझोगे। यहाँ पे द सोर्स देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी देख रहे हैं। मैंने यही आपको यहाँ पे तुरंत एक्सप्लेन किया था। ये आपकी एनर्जी, द सोर्स, ये एनर्जी है ना, ये इसके अंदर से निकल रही है। ये आप क्रिएटर हो, ये इसने क्रिएट खुद किया। आप ना जो भी फीलिंग चाहो वो क्रिएट कर सकते हो लाइफ में। देखिए आपके लिए यहाँ पे भी क्या आया है, क्रिएटर, इनोवेटिव, कुछ प्रोड्यूस करने की एनर्जी। और अगेन यहाँ पे क्रिएटर, द सोर्स, आपके सोर्स ही है मुझे दिख रही है। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, ठीक है। आप चाहे नहीं भी हो, बट मैं देख पा रही हूँ जो क्रिएटर है वो आपके साथ है, ठीक है। और दूसरा ये भी मुझे यहाँ पे देख पा रही है, जो रोशनी है ना आपके अंदर, उसको पहचानो। मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खुद को पहचानते नहीं है, यही सबसे बड़ी भूल करते हैं इस पाइल के लोग। यही अवेयरनेस, बहुत कुछ आपके सामने यहाँ पे आएगा सामने, और जो आपको पता चलेगा, जैसे कि आपका कार्ड भी ऐसे ही कुछ था, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये स्पिरिचुअलिटी है, और ये शायद स्पिरिचुअलिटी ही आपकी मदद करेगी ये जानने में भी कि यू आर द क्रिएटर। आपके पास क्या है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। स्लोइंग डाउन, चीजें धीरे धीरे होंगी। मैंने कहा ना, स्टेप धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, धीरे धीरे चीजें आपको मिलेगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। अब ब्रेक थ्रू, और ये चीजें ना आपको खुद मजबूर करेंगी चीजों को बदलने के लिए, चीजों को करने के लिए। ब्रेक थ्रू का कार्य ये दिखा रहा है कि बस बहुत हुआ ठीक है ना, जब किसी भी बात को ज्यादा हो जाता तो ऐसे कहते हैं ना, बस बहुत हुआ, है ना। तो शायद यही आपके अंदर जो ऊर्जा होगी वो आपको चीजों को बदलने पे, समझने पे मजबूर करेगी। चाहे हो सकता है आप बहुत लोग को ऐसे जानते हो आपके लाइफ में कि कौन ऐसा है जो आपके सामने अच्छा बनता है, कौन आपके सामने को कैसा मन में रखता है बातें, और कैसे अच्छे बनते हैं सामने, तो वो खुद आप अपने लाइफ से निकालोगे। क्योंकि ये चीजें कितना कोई टॉलरेट कर सकता है भाई, ठीक है। एक फेक
फेक कैसे कोई मतलब इतना टॉलरेट करेगा, ठीक है। और आप वैसे हो भी नहीं, ये सब चीजें आपको पसंद भी नहीं है, धोखा देना, ठीक है, झूठ बोलना, ये सारी चीजें आपको पसंद ही नहीं है ना। आप करते हो, कोई और करता है तो आपको भी बहुत बुरा लगता है। आप ऐसे लोगों से भागते हो, झूठ बोलना, धोखा देना, इग्नोर करना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बातें छुपाता नहीं है। ये सारी चीजें आपको नहीं पसंद आती है, ठीक है, नहीं पसंद आती है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चालू चलाक होते हैं, प्लान करते हैं, चालें खेलते हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं पसंद आती बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ। और आप ना ही करते हैं ना आपको इस तरह के लोग पसंद आते हैं। तो इसमें है कुछ इस तरीके के लोग, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।